जी हाँ दोस्तों, एपिसोड मन अति सुंदर में आ गया है एक नया धमाकेदार ट्विस्ट। नाहर के भीतर का ज्वालामुखी आज फट चुका था। लिविंग रूम में सन्नाटा नहीं बल्कि तबाही का मंजर था। उसने मेज पर रखे कांच के फूलदान को उठाकर जमीन पर दे मारा, जिसकी गूंज पूरे घर में फैल गई। खूनी है ये लोग, इनके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। नाहर की आवाज में नफरत और पागलपन साफ झलक रहा था। प्रथम, जो एक मेहमान की मर्यादा में बंधा चुपचाप खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि नाहर अचानक इस कदर हिंसक क्यों हो गया। नाहर ने प्रथम की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए चीखा, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की दहलीज लांघने की? खूनी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अभी नाहर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक जोरदार तड़ाक की आवाज आई। नाहर का सिर एक झटके में दाईं ओर मुड़ गया। उसकी मां, जो अब तक खामोश खड़ी ये सब देख रही थी, उन्होंने नाहर के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया था। उनकी आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी दोनों थे। तमीज भूल गए हो नाहर? वो हमारे घर का मेहमान है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। लेकिन इस थप्पड़ ने आग में घी का काम किया। नाहर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी मां की तरफ देखे बिना फोन निकाला और पुलिस को डायल कर दिया। कुछ ही देर में सायरन की आवाजें घर के बाहर गूंजने लगी। नाहर ने चिल्लाकर पुलिस से कहा, ले जाओ इसे, ये आदमी एक कातिल है, इसके खिलाफ मेरे पास सबूत हैं। पुलिस ने बिना देर किए प्रथम की कलाइयों में हथकड़ियां डाल दी। प्रथम ने विरोध नहीं किया, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। जैसे ही ये खबर फैली, राध्या और परिवार के बाकी सदस्य बदहवास होकर पुलिस स्टेशन की ओर भागे। स्टेशन के भीतर दाखिल होते ही राध्या की सांसें फूल रही थीं। उसने सामने खड़े इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर सीधे पूछा, प्रथम सर कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। हवालात की सलाखों के पीछे बैठे प्रथम के कानों में जब राध्या की वो घबराई हुई आवाज पड़ी, तो उसके सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसे लगा जैसे अंधेरे में किसी ने दिया जला दिया हो। उसे सुकून था कि इस मुश्किल घड़ी में कम से कम राध्या उसके साथ खड़ी है। इंस्पेक्टर ने राध्या को रुकने का इशारा किया और रुखेपन से कहा, मिस्टर, प्रथम से आप अभी नहीं मिल सकती। मामला मामूली नहीं है, उन पर मर्डर का चार्ज लगा है। जब तक तफ्तीश पूरी नहीं होती, कोई मुलाकात नहीं होगी। मर्डर शब्द सुनते ही राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार के बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। माहौल में एक भारी सन्नाटा छा गया। राध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने सलाखों की ओर देखा जहां प्रथम की परछाई नजर आ रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि नाहर ने ऐसा क्यों किया, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या राध्या इस कानून की पेचीदगियों और नाहर की नफरत के जाल से प्रथम को बाहर निकाल पाएगी? क्या वो उस सच को तलाश पाएगी जो प्रथम को बेगुनाह साबित कर सके? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से हर कदम एक नई अग्नि परीक्षा की तरह था। दोस्तों, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब बटन हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।